हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ अपने डेडलिफ्ट सेशन के ऊपर। सो दिस इज़ माय शेकर। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ बनाना। तो रिसेंटली मेरी एक चीज़ बहुत फेवरेट हो चुकी है, बटर एंड ब्रेड। नॉट टू मच हेल्दी, बट बटर इज़ अ फैट। बटर कंटेन्स फैट। तो उससे क्या है ना, आपको एनर्जी बहुत मिलती है। फ़ैट आपको एनर्जी देता है वर्कआउट में। तो जब भी आप वर्कआउट करो तो मेक श्योर यू ईट इनफ फैट बिफोर योर वर्कआउट। लाइक फैट डाइजेस्ट होने में, प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लेता है, तो आप 2-2.5 घंटे पहले ले लो। बट मेरी बॉडी बहुत जल्दी डाइजेस्ट करती है, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, तो मैं 1-1.5 घंटे पहले ले लेती हूँ। तो मेरे को स्टमक फुल नहीं लगता है बेसिकली कि बाहर आ रहा है ड्यूरिंग स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट। सो बटर एंड सो इट्स अ ब्राउन ब्रेड। यार अभी फ्रिज से निकाला तो इतना ज़्यादा बटर जो है सॉफ्ट नहीं हुआ है। भाई मैं रेडी हूँ और आप चलते हैं जिम। और तो डॉग्स को रोज़ पानी डालती हूँ 2-3 बारी। और यहाँ के जो स्लम के बच्चे हैं वो उस वाटर बॉल में या तो थूक देते हैं या फिर उसका पानी फैला देते हैं। तो भाई हर गरीब का बच्चा आपको बेचारा नहीं है। इट्स नॉट ट्रू। हर गरीब का बच्चे को आप बेचारा मत समझो। कुछ बहुत ज़्यादा ही खुरापात। ओके, लेट्स गो टू द जिम एंड इस चीज़ में पहुँच गए हैं। अब लेते हैं अपना सामान, लाइक बेल्ट। बेल्ट आते हैं अपनी औकात पे। यस, और चलते हैं जिम। जब भी मुझे ब्लॉग बनाना होता है, सीरियसली बहुत सारे लोग जिम में रहते हैं। टेकिंग दिस फ्री में भी बहुत सारे लोग जानते होंगे, बट मैं ब्रांड शो नहीं कर रही हूँ। यस, डेडलिफ्ट है तो लॉन्ग सॉक्स। भाई ऐसे काम करते करते अगर आपके ट्राइसेप्स थोड़े से फ्लेक्स हो जाते हैं तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर मैं वही काम रिपीटेडली करती हूँ। सॉक्स के बाद शूज़। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई टेक Centrum this for intra workout. This gives me so much hydration. मेरे को बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं लगता है और बहुत अच्छा फील देता है। So I use this and chalk. Most important thing in the deadlift is chalk. Yes, now let's go. We'll start with the warm up. 60 kg. This is 90. 2 reps. For 1.
112.5, and this is my last warm up for one rep. Now I'm gonna put 120. So firstly I'm gonna empty my bladder, then I will start my deadlift with the top set 120 kg for 3 reps. This is the bar I am lifting, and मैट इसलिए लगाती हूँ क्योंकि स्टिल दिस प्लेटफॉर्म इज स्लिपरी एंड ये मेरे को थोड़ा सा तो देता है स्टेबिलिटी, इसलिए I think this bar got stuck in my thighs. Bar got stuck in my knee. इसी वाले बार में प्रॉब्लम होता है, जब मैं स्क्वाट करती हूँ तो यहाँ पे बेल्ट का निशान होता है और यहाँ पे बार रब हो गई। आई थिंक बार तो स्टक हो जाती है, मुझे पाउडर यूज़ कर लेना चाहिए था, बट हाँ मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देती हूँ क्योंकि बार से आई थिंक क्या होता है ना कि आप जब अननेसेसरी फोर्स लगाते हो तो आपकी बॉडी लिफ्ट कर सकती है। आई वॉज फीलिंग कि RP 6-7 पे है। आई कुड हैव लिफ्टेड दैट बार, बट यही था कि मेरे को फालतू में अपने बैक पे कोई स्ट्रेन नहीं चाहिए था, बिकॉज आई एम स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम previous injury of the deadlift. So I just left the bar and next time I will use powder. I thought मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मुझे लग रहा है कि अभी भी डेडलिफ्ट सेशन होगा जितने बार भी, तो मुझे पाउडर यूज़ करना पड़ेगा। इट्स टाइम फॉर बैक डाउन्स मेरा 110 से है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बैंड बजेगी क्योंकि मेरे पास पाउडर नहीं है और ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्न कर रहा है स्किन पे। लेफ़्ट साइड का मेरा थोड़ा इशू है कि लेफ़्ट साइड मेरी बार थोड़ा रब होती है थाइज़ और नीज़ के नीचे टिबियालिस से, तो मेरे को 3x3 करना है बैक डाउन्स में। बस अगर ये एक बार और बार लगी तो it will start bleeding. I don't want that. Later ये मेरा टॉप सेट के बाद हुआ है, जिसकी वजह से मैंने थर्ड वाला रेप छोड़ दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा रब हो रहा था, क्योंकि स्वेट आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो मेरा सेकंड बाकी है, मतलब सेकंड सेट नहीं, बैक डाउन्स बाकी है पूरे 3 सेट। बट एनीवेज लेट्स गो, अभी देखेंगे क्या होता है। क्रैम्प आ रहा है मेरे राइट चेस्ट में। लास्ट वाले में फिर से रब हो गया। शिट नाउ, डैम, इधर वाज इजी। भाई ये बहुत ज़्यादा बर्न कर रहा है। आई थिंक मैं एक सेट और कर पाऊँगी क्योंकि अब मैंने किया तो ये फट जाएगा। तो आई एम गोना स्किप माई थर्ड सेट। कोशिश करूँगी सेकंड में भी ना टच हो बिल्कुल भी। भाई पाउडर बहुत ज़रूरी है, बेबी जॉनसन का है बेसिकली। तो वो पाउडर क्या करता है, बहुत स्लिपरी होता है वो पाउडर। सो अगर आप उसको थाइस में रब करोगे, जो पावर लिफ्टर्स हैं उनको पता है,
तो आप अगर थाइज़ में रब करोगे उसको तो बार जो आपकी स्टक हो जाती है बिकॉज ऑफ स्वेट, या आपके थाइज़ थोड़े हैवी हैं। मेरे थाइज़ हैवी नहीं है, बट मेरे थाइज़, मेरा लेफ़्ट वाला पैर और राइट वाले पैर में थोड़ा सा अलाइनमेंट प्रॉब्लम है। हो गया। तो अभी बारी है मेरे बेंच की। बेंच सेकेंडरी है और 57.5 केजी से मेरा है 3 रेप्स और 1 सिटी पॉज। तो अब मैं जा रही हूँ बेंच करने और आज 1 सिटी पॉज है। लास्ट टाइम मैंने 60 केजी से, लाइक एक दिन पहले मैंने 60 केजी से मैक्स आउट कर लिया था। तो देखती हूँ 57.5 केजी से विद 1 सिटी पॉज कैसा जाएगा। और ऑलरेडी मेरी पूरी एनर्जी सक हो चुकी है बिकॉज ऑफ डेड लिफ्ट। तो लेट्स सी। बाय द वे, दिस इज़ माई जिम एंड आई एम ऑल अलोन। देयर इज़ अ वन ट्रेनर who is very good, very सीधा साधा, but he doesn't interrupt me, and I like those people in the gym who doesn't interrupt each others. Like कुछ करना अकेले ही कर लो, but I prefer to come in the noon। और ये नया जिम है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंबर्स नून में नहीं आता है, एंड आई थिंक समर की वजह से नहीं आता है। तो आई लाइक दिस टाइम। एंड मैं 3 साल से आई थिंक इसी टाइम पे जा रही हूँ जिम में, दोपहर के टाइम पे। सो या एनीवेज, लेट्स डू माय बेंच। सो लेट्स डू वार्म अप फर्स्ट। 52 is going to be my last warm up. आई थिंक 57 आ जाएगा। आई फॉरगॉट माई SBD स्ट्रैप। ओके, पहले मेरे को वेट लगाना है। सो आई एम गोना पुट 2.5 and 1.25. So it is going to be 57. Let's go for 57.5 for 3 reps. 1 city pause. Two. Okay, that was RP 7 and I think 8. Now it is back downs. Back downs 52.5 kg. बैक पे थोड़ा थोड़ा क्रैम्प आ रहा था लेफ्ट साइड। एनीवेज, आई फिनिश्ड इट। मेरे बाल, दिस इज़ हाउ आई बेंच। भाई ये कितना, मैं सोच रही बॉय कट करा लेती हूँ, फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। इसी की वजह से मेरे जो लंबे बाल थे, लाइक 3 फीट के बाल थे, वो मैंने कटवा लिए, क्योंकि जब भी आर्च लेने के लिए पीछे जाती थी बाल टैंगल्ड हो जाते थे। सो इट इज़ माई एक्सेसरीज टाइम एंड एक्सेसरीज में है इंक्लाइन डंबल प्रेस। आई एम गोइंग टू डू विद 20 kg, क्योंकि 17 से किया तो बहुत लाइट लगा। 20 इज़ देयर।
या सो माई वर्कआउट इज़ डन. डेडलिफ्ट अच्छा गया था और आई होप मेरा नींद ठीक है क्योंकि स्क्रैच बहुत ज़्यादा हो गया था. प्लस बेंच बहुत अच्छा गया है. एक्सेसरीज सारी हो गई हैं और ये चोट लगी है और ये बहुत बर्न कर रहा है क्योंकि ये देखो भाई धूप. My car is there. Okay, guys, I'm ending my vlog here. And so yeah, bye guys. See you in my next vlog or maybe in competition. पता नहीं है मैं vlog कब बनाऊंगी. But if you like it, please like and subscribe. Bye. No mobile use during driving. See you.